गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिद्धार्थ स्कूल डॉटसर जयपुर में। यदि आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाला जो भी वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए हम पढ़ रहे थे कल पास्ट जो परफेक्ट है उसकी हमने बात कर ली थी और उसके कुछ एग्जाम्पल भी मैंने कर लिए थे। इसके बाद हम अब देखते हैं आगे क्या है क्या नहीं। देखिए पास्ट परफेक्ट के अंदर दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, एक तो एंटीसीडेंट है ना और एक प्रेसिडेंट। एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट क्या होता है? एंटीसीडेंट का मतलब जो काम पहले हुआ, प्रेसिडेंट का मतलब जो काम बाद में हुआ। ए का मतलब जो काम पहले हुआ, बी का मतलब जो काम बाद में हुआ। अब देखिए जो काम पहले हुआ उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। और जो काम बाद में हुआ उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। तो ध्यान रखना दो चीजें हैं आपको इसको डिटेल से समझने के लिए पास्ट परफेक्ट को, कि एक तो यदि एंटीसीडेंट का मतलब जो काम पहले हुआ उसको बताने के लिए पास्ट परफेक्ट, जो काम बाद में हुआ उसको बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का यूज हम करते हैं। तो देखो अब देखो आगे एग्जाम्पल लेते हैं। निशा पेड द बिल। ठीक है, निशा पेड द बिल। She left the restaurant. इसका मतलब अब मुझे ये बताइए कि दो सेंटेंस आपके सामने है, निशा पेड द बिल, शी लेफ्ट द रेस्टोरेंट। अब मुझे बताओ सबसे पहले काम क्या हुआ? ठीक है, यहाँ पता चला कि पेड द बिल, उसने बिल चुकाया, उसके बाद उसने मतलब रेस्टोरेंट से वो निकली। तो मुझे बताओ पहला काम क्या हुआ? बिल चुकाने का या रेस्टोरेंट से निकलने का? ठीक है ना, बिल चुकाने का। इसका मतलब ये एंटीसीडेंट हो गया और ये क्या हो गया? प्रेसिडेंट हो गया। ठीक है ना, तो एंटीसीडेंट तो पास्ट परफेक्ट में और जो प्रेसिडेंट होगा ना वो किस में होगा? पास्ट इंडेफिनिट में। तो देखिए यहाँ हमें पता चलता है हमें इस सेंटेंस को जोड़ना है। ठीक है ना, किसको जोड़ना है? इस सेंटेंस को जोड़ना है और आफ्टर से जोड़ना है। किससे जोड़ना है? आफ्टर से जोड़ना है। ठीक है ना, आफ्टर से जोड़ना है। जो काम पहले हुआ है ना उसको, जो काम बाद में हुआ ना उसको पहले लिखना है, जो काम पहले हुआ उसको बाद में लिखना है। इसका मतलब कि जो एंटीसीडेंट है ना वो किसमें आएगा? पास्ट परफेक्ट में, है ना, प्रेसिडेंट पास्ट इंडेफिनिट में। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पास्ट जो परफेक्ट है वो इसके बाद आएगा। कल बताया था मैंने, पास्ट परफेक्ट इसके बाद और पास्ट इंडेफिनिट इससे पहले। कहने का मतलब एंटीसीडेंट ये है जो काम पहले हुआ, जो काम बाद में हुआ आफ्टर के लिए। जब आफ्टर की कंडीशन हम अप्लाई करते हैं तो आफ्टर से पहले प्रेसिडेंट होता है, आफ्टर के बाद एंटीसीडेंट होता है ना। प्रेसिडेंट का मतलब पास्ट इंडेफिनिट है ना, प्रेसिडेंट। ठीक है ना, और एंटीसीडेंट का मतलब पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पर देखिए बच्चों सबसे पहले ये काम हुआ तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट में, इसका मतलब ये गलत है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हैड लगाना है। ठीक है ना, तो निशा हैड पेड द बिल, सबसे पहले निशा ने बिल चुकाया और फिर रेस्टोरेंट से निकली, यानी बाद में काम क्या हुआ? निकलने का। तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट में और ये पास्ट परफेक्ट में। समझ आ गया होगा। इसी प्रकार से हम बिफोर वाला करेंगे, है ना। बिफोर वाले में क्या आता है? ये एंटीसीडेंट पहले आ जाता है ना, यानी एंटीसीडेंट पहले आ जाता है और प्रेसिडेंट बाद में आता है। देखो बिफोर, अब देखो एंटीसीडेंट क्या है? ये वाला सेंटेंस। अब बिफोर वाले में सबसे पहले ये आएगा और बाद में जो दूसरा काम हुआ वो आएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पास्ट परफेक्ट का कुछ कंसेप्ट था। इसके ऊपर हमने काम किया, कुछ एग्जांपल्स मैंने कल भी किए थे, है ना, और आज भी मैं बता रहा हूँ आपको। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस मैंने बता दिया था आपको, शायद पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस बता दिया था। अब बात करेंगे हम फ्यूचर। किसकी बात करेंगे? फ्यूचर। देखो बच्चों फ्यूचर की बात करें। फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मतलब हुआ कि यदि हिंदी वाक्य में गा
बी गे आदि शब्द आते हैं, इसका मतलब वो फ्यूचर इंडेफिनिट का है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में तो सेल होती है और एक विल होती है ना। आई और वी के साथ तो हम सेल लगाते हैं और अदर के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। अदर के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आई और वी के साथ तुम क्या लगाते हैं, है ना, सेल लगाते हैं और अदर के साथ विल लगाते हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो हम देखते हैं सिंपल का। एस का मतलब सिंपल, एस का मतलब सिंपल। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करें नेगेटिव की, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, थर्ड प्लेस पे नोट हो गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट हो गया। आई का मतलब इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव आएगा तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ऑब्जेक्ट होगी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। डब्ल्यूएच की बात करें तो डब्ल्यूएच पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। इसका हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो यहाँ नोट लिखना है, इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो यहाँ नोट लिखना है। ठीक है ना, नोट वाली जो मेथड है मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ हमें नोट का यूज करना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो देखिए आगे बात करें पास्ट सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट की, और फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर हमने बात की कुछ सेंटेंसेस की, है ना, सेंटेंसेस की बात की। तो बताओ सेंटेंसेस की बात कर ली, अब इसके बाद जो एग्जाम में पूछा जाता है वो, और हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाते हैं, वो सारी चीजें हम लेके चल रहे हैं। तो सबका आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, देखते हैं आगे। देखो ये फॉर्मूले लिख लो आप, रोक के लिख सकते हो आप, नहीं ठीक है दोस्तों। आगे अब देखो आगे एग्जाम्पल इसका लेते हैं, जैसे रोहन फल खाएगा। अब देखो रोहन यहाँ सब्जेक्ट है, सेंटेंस सिंपल है तो रोहन के बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, विल मेन वर्ब क्या खाएगा, ईट, रोहन विल ईट क्या खाएगा, फ्रूट खाएगा, है ना, तो फ्रूट सब। ठीक है ना, तो इसके बाद में ये तो हो गया सिंपल सेंटेंस। इसका यदि हम नेगेटिव बनाएंगे, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका यदि नेगेटिव बनाएंगे तो राहुल रोहन हो गया, रोहन थर्ड प्लेस पे क्या आएगा, नोट आएगा, हाँ, ईट आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर बाद में आएगा फ्रूट्स, क्या आएगा, फ्रूट्स। अब इंट्रोगेटिव की बात करें तो विल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा रोहन, है ना, फिर मेन वर्ब आएगी ईट, ठीक है ना, फिर आएगा फ्रूट्स। ठीक है ना, ये इंट्रोगेटिव मार्क हो गया। इसके बाद हम बात करें डब्ल्यूएच की, डब्ल्यूएच पहले आ जाएगा, विल आएगा, रोहन आएगा, ईट आएगा, फ्रूट्स आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हमारे सामने है। ठीक है, तो हमें इस प्रकार से हम बनाएंगे कि डब्ल्यूएच वर्ड जो भी आप लगाओगे वो लग जाएगा। ठीक है ना, वेन वाई क्यू जो भी है जो। ठीक है, इसके बाद ये सेंटेंस हमारे हिंदी से इंग्लिश में हो गए। अब इसके अलावा देखिए आई और बी आता है तो हम सेल में यूज करते हैं ना, आई और बी के साथ हेल्पिंग वर्ब सेल आएगी। ठीक है ना, अब यदि आई और बी ये सेंटेंस वैसे हो गया। अब बात करें एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, तो इसके कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ इसके मतलब वो है क्या बोलते हैं एडवर्ब्स है, वो हमें ध्यान में रखनी है कि क्या पूछा जाए क्या नहीं पूछा जाए, सारी चीजें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखो कीवर्ड्स, चलो देखे, देखो इसके अंदर सबसे पहले टुमारो हो गया, है ना, द नेक्स्ट डे हो गया, नेक्स्ट डे हो गया है ना। इसके बाद कोई भी फ्यूचर टाइम हो गया ना, जिससे हमें पता चलता है कि फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर टाइम की बात करता है, इसका मतलब वो क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा। इसका होगा फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा। अब फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा तो एग्जाम में कैसे आता है देख लो, ठीक है ना, देखो मैं लिख रहा हूँ दे
कम इन द पार्टी टुमारो। देखिए द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ ध्यान रखना है। सबसे पहले हमने सेंटेंस देखा कैसा नजर आ रहा है, टुमारो आ रहा है, मींस फ्यूचर इंडेफिनिट है। अब ये फ्यूचर है तो सेंटेंस हमें देखना है सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, दे के साथ क्या आएगी, विल, थर्ड प्लेस पे नॉट, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसके बाद देखो जैसे मान लो आई, यहाँ पर धारा जो है, यहाँ पर मैं डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम को आसानी से आप ध्यान से समझ लेना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, आपके पास में कुछ चल रहा है, चालक का जो नेक्स्ट अब ये देखो एग्जांपल आपके सामने है, आई खालिस्तान परचेज ए कार द नेक्स्ट ईयर। यहाँ नेक्स्ट ईयर आया, इट मींस नेक्स्ट ईयर किसको इंडिकेट करता है, फ्यूचर इंडेफिनिट को। और फ्यूचर इंडेफिनिट को करता है तो सेंटेंस कैसा है, सिंपल। सिंपल में सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इस आई के साथ क्या लिखेंगे, सेल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेल। परचेज ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म है तो परचेज का परचेज आ जाएगा, तो आई सेल परचेज ए कार द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हमने किए फ्यूचर इंडेफिनिट के, है ना। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो आप एक बार दोबारा से वीडियो को देख के सब कुछ समझ आ जाएगा, है ना। रोक ले, है ना, रोक के फिर एग्जांपल उतारना चाहे तो उतार ले आप, है ना। देखो अब बात करेंगे फ्यूचर सॉरी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करें तो देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की जो पहचान होती है वो रहा होगा, रही होगी, ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना। पहचान होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आदि, है ना। इसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो शैल, बी और विल, शैल बी और विल बी। वही आई और बी के साथ हम क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे, अदर के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, ठीक है। ये चीज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखो सिंपल सेंटेंस की बात रहा हो, इसकी सिंपल सेंटेंस की बात करें तो सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिख दिया ना, उसके बाद मैन वर्ब के साथ आईएनजी लिख दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो नेगेटिव है ना। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा सेल और विल, क्या आएगा, सेल और विल, और थर्ड प्लेस पे नॉट, उसके बाद बी, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ये हमारा फॉर्मूला है इसका, नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इंट्रोगेटिव की बात करें तो यहाँ दिक्कत यहाँ आती है कि देखिए यहाँ सेल और विल के बाद नॉट लिखे या बी के बाद नॉट लिखे, तो यहाँ देख लो आप सेल और विल के बाद नॉट लिखा जाएगा, है ना। इंट्रोगेटिव की बात करें तो सबसे पहले सेल आएगा, फिर विल आएगा ना, और फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और क्वेश्चन मार्क। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा इसका फ्यूचर कंटीन्यूअस के इंट्रोगेटिव का। और यदि हम बात करें WH वर्ड की, किसकी, WH वर्ड की बात करें तो WH वर्ड देखो क्या होगा, सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, है ना। इसके बाद सेल, विल, है ना, सब्जेक्ट, वही फॉर्मूला रहेगा इसमें, बी, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ये हमारी फॉर्मूला है, ठीक है। इनको आप लिख लीजिएगा एक बार, है ना। मैं हट जाता हूँ साइड में। लिख लिए होंगे, नहीं लिखे तो ना रोक के भी आप देख सकते हो आराम से। कर देता हूँ साहब, ठीक है।
देखो अब इसका हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाएंगे, जैसे महेश बाजार जा रहा होगा, है ना। अब यहाँ भी पता चला रहा होगा, रही होगी, इट मींस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है तो ये देखो सिंपल सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये है सिंपल। सिंपल में सबसे पहले सब्जेक्ट, है ना, महेश लिखा, महेश के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, शैल बी या विल बी, है ना, विल बी। महेश विल बी। नल वर्ब क्या है, जाना, गो, गो के साथ क्या जाएगा, गोइंग। ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट, महेश विल बी गोइंग मार्केट, ठीक है। इसके बाद हम बात करें आगे, इसी का नेगेटिव हम बात करें तो देखिए महेश विल, थर्ड पेज पे नॉट, फिर बी आ जाएगा, गोइंग आ जाएगा, मार्केट आ जाएगा, ठीक है ना, ये नेगेटिव हो गया। अब इसके इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव सबसे पहले विल आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट महेश, है ना, फिर बी, गोइंग और मार्केट का मार्केट, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा लास्ट में, तो ध्यान रखना। यानी ये सिंपल हुआ, ये नेगेटिव हुआ, ये इंट्रोगेटिव हुआ। अब इसी का WH वर्ड यदि हम बनाते हैं तो WH वर्ड में क्या होगा, इसके पहले WH वर्ड हम लगा देंगे। तो देखो फॉर्मूला क्या कह रहा है, फॉर्मूला ये कह रहा है कि सबसे पहले WH वर्ड लगा दो, बाकी एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। तो हम एज इट इज रखेंगे इसको, है ना। तो WH वर्ड लगा दो आप इसके पहले। अब WH पहले के लिए when will महेश be going मार्केट, ठीक है ना। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, उतार लीजिएगा आप एक बार। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि पूर्वज आपस में होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये टूट जाता है और ये हो जाते हैं, तो होने के कारण ये जब हो जाएगी, ठीक है। तो ये अब इसकी कुछ हेडर्स लोग देख लो। इस बात इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़ के जिस स्थान से चला जाएगा तो वहां पर क्या आएगा, जिस स्थान से जाएगा तो वहां पर एक देखो स्थान छोड़ देगा और कीवर्ड्स क्या है इसकी, देखो एट दिस टाइम टुमारो, ऐसा कुछ आता है ना, या एट दिस मोमेंट टुमारो, है ना। फ्यूचर टाइम आता है कोई, तो फ्यूचर टाइम के लिए हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। देखिए जैसे राहुल is making tea at this time tomorrow, at this time tomorrow। देखिए यहाँ at this time tomorrow आ रहा है, इट मींस ये कौन सा टेंस है, बताइए कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस से तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल के साथ बी, विल बी, मेकिंग, क्या जाएगा, विल बी मेकिंग। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बता लो इसको, बिल्कुल आसान है, इसको कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो फ्यूचर इंडेफिनिट है ना, इसलिए मैं थोड़ा फास्टली ले रहा हूँ इसको, ठीक है। ठीक है बच्चों, देखो आगे हम देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट है, क्या होगा,
हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो शैल विल प्लस हैव आता है दोनों के साथ, है ना। ये आई और वी के साथ है अदर के साथ। अब देखिए इसका फॉर्मूला, सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। नेगेटिव की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल, विल, नॉट, हैव, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या जो भी कॉम्प्लीमेंट वगैरह जो भी आता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव की बात करें, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले शैल, विल, सब्जेक्ट, हैव, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन। WH की बात करें तो WH शैल, विल सब्जेक्ट, हैव, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला इसका हो, ठीक है। इसके बाद ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एडवर्ब, मतलब फॉर्मूलेज हो गए इसके। हिंदी से इंग्लिश की जो पहचान होती है वो हो गई, है ना, हेल्पिंग वर्ब हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे इसके हिंदी से इंग्लिश बनाने का जो तरीका है वो क्या है। जैसे मैं लिखूं, वह पहुंच चुका होगा, वह पहुंच चुका होगा, है ना, वह पहुंच चुका होगा। अब बताओ क्या होगा इसमें? सबसे पहले सिंपल सेंटेंस है ही, है ना, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब विल है, ही विल है। अब मैन वर्ब क्या आएगी? रीच, रीच के साथ थर्ड फॉर्म रीच, ही विल हैव रीच। तो ये सेंटेंस हमारा इससे हो जाएगा, ठीक है। उठा लीजिएगा इसको। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसकी एडवर्ब देखते हैं हम। इसकी एडवर्ब क्या होती है वो चीज हम देखते हैं, इसके बाद आगे देखो। कीवर्ड्स बोल दो या एडवर्ब्स बोल दो? ठीक है, देखिए इसके जो कीवर्ड्स है और एडवर्ब्स है वो हम देखेंगे कि एग्जाम में किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। अभी मैं लिख देता हूँ, देखो। अब यहाँ पर क्या होता है? बाई आता है ना। सबसे बड़ी जो पहचान है इसकी ये है कि बाई के बाद फ्यूचर टाइम आ गया ना, इट मीन्स वो 101% क्या है? फ्यूचर परफेक्ट का है ना। बाई के बाद में फ्यूचर टाइम, ठीक है। बाई के बाद बाई दिस टुमारो, है ना, बाई दिस नेक्स्ट ईयर, जो भी है। इसके बाद बाई के बाद आ गया, जैसे मान लो मैं लिखूं ई खालिस्तान परचेज कार बाई द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर। अब देखिए यहाँ बाई द नेक्स्ट ईयर आ रहा है, इट मींस बाई के बाद नेक्स्ट ईयर फ्यूचर टाइम है। अब ये फ्यूचर टाइम है तो इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि बाई आया, बाई के बाद फ्यूचर टाइम आया, या बाई 10 o'clock ना, बाई के बाद टाइम आता है तो फ्यूचर परफेक्ट का ही होगा, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पर क्या करेंगे? ई के साथ क्या कर देंगे? विल हैव कर देंगे। क्या कर देंगे? विल हैव। क्या कर देंगे? विल हैव। और परचेज की थर्ड फॉर्म क्या होगी? परचेज। इट मींस यहाँ में समझ में आया ये ना, विल हैव और शैल हैव, ठीक है। इसके साथ आता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर जो परफेक्ट है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, यहां हमें समझ में आया कि यहां पर बाय द नेक्स्ट ईयर आ रहा है, बाय द नेक्स्ट ईयर आ रहा है, बाय द नेक्स्ट ईयर आ रहा है। तो इसका मतलब हमें यह समझ में आया कि फ्यूचर परफेक्ट है। अब ये फ्यूचर परफेक्ट है तो यहां पर आने वाला जो हेल्पिंग वर्ब
और जो मैन वर्ब वो भी फ्यूचर परफेक्ट के अकॉर्डिंग ही होगी। तो यहाँ देखिए सबसे पहले ही की हम बात कर रहे हैं, ही की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ही के अकॉर्डिंग विल आएगा, विल के साथ हैव यूज करेंगे और हैव के साथ जो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वो यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मोटी मोटी बात हम करें तो सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ बाई के बाद फ्यूचर टाइम आता है और बाई के बाद फ्यूचर टाइम आएगा, इट मींस वो कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट होगा। कौन सा होगा, फ्यूचर परफेक्ट होगा, ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना इस चीज का। इसके बाद देखो यहां पर हम बात करेंगे किसकी, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखो यहां पर हमें पता चला कि फ्यूचर जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, उसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है, ये देखिए सबसे पहले से रहा होगा, से रही होगी, से रही होंगी, ठीक है, ये बात सबसे पहली बात। दूसरी बात इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है शैल हैव बीन और विल हैव बीन, है ना, इसका कोई यूजेज नहीं होता है ना, बहुत कम यूज होता है इसका ना। तो ध्यान रखना कहाँ कहाँ यूज करते हैं वो देख लेते हैं हल्का सा। इसका सिंपल सेंटेंस के रूप में क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम, है ना, ये होगा। अब इसका नेगेटिव की हम बात करें, एन का मतलब नेगेटिव, सब्जेक्ट हो गया, यहां सेल आएगा या विल आएगा, थर्ड प्लेस पे नोट आएगा, हैव आएगा, फिर बीन आएगा ना, फिर मेन वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, है ना, प्लस टाइम। अब देखो यहां सेल इंट्रोगेटिव में विल आ जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, हैव, बीन, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। इसके बाद देखिए WH वर्ड की क्या करेंगे, WH वर्ड ऐसे कैसे आएगा, इसके साथ ऐसे कैसे हम लिख देंगे। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जो फॉर्मूला है ना वो ये है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो यहां क्या होता है, इस टेंस से बिल्कुल बहुत ही कम पूछा जाता है। कई बार ऐसा आ जाता है कि यहां यदि टाइम फ्यूचर होता है ना, टुमारो ऐसा कुछ है ना, और इसके पहले भी टाइम दे रखा होता है ना, कोई फिक्स टाइम दे रखा होता है और है ना फ्यूचर टाइम यहां पर दिया गया होता है, तो यहां पर हमें समझ में आता है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो हम इसके हेल्पिंग वर्ब जो यूज करेंगे, वो करेंगे शैल हैव बीन और विल हैव बीन, ठीक है ना। तो शैल हैव बीन आई मीन कि आई और वी के साथ तो शैल आ जाएगा, अदर के साथ विल आ जाएगा, ठीक है। ये चीज हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है बच्चों। देखो आगे देखो, आगे इसमें ये था फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। इसका केवल इतना ही है कि यदि सिंसिया फोर आपको नजर आता है ना, सिंसिया फोर नजर आता है और फ्यूचर टाइम आपको दिख रहा है ना, फ्यूचर टाइम दिख रहा है, इट मींस ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। क्यों होगा, सिंसिया फोर नजर आता है, फ्यूचर टाइम नजर आता है, तो यहां पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है दोस्तों। ये था हमारा आज टेंस खत्म हो गई, ठीक है, यानी कंप्लीट हो गया हमारा ये टॉपिक। इसके बाद कल मैं आपसे बात करूंगा इसी टेंस से रिलेटेड कुछ कंडीशनल सेंटेंसेज हैं, उन सेंटेंसेज की मैं बात करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, और वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने जितने भी दोस्त हैं उनको भी बताएं, ठीक है ना, कि क्लास चल रही है, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।